तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो बदकार औरत जिना करवाने वाली औरत थी। लेकिन इस औरत के 7 बच्चे पैदा हुए और 7 के सातों अल्लाह के वली बन गए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और इस बात को आप जानकर एकदम हैरान हो जाएंगे कि उस बदकार औरत के सातों बच्चे अल्लाह के वली किस तरह बन गए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसकी खूबसूरती का आलम ये था, जो उसको देखता उस पर फिदा हो जाता। अल्लाह ने उसको इतनी खूबसूरती अता की थी, लेकिन वो औरत बहुत ही बदकार थी। अपनी खूबसूरती का गलत फ़ायदा उठाती और लोगों से जिनाकारी किया करती थी। जिना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जिनाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो जिना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया था और जिना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने की पलंग बनवा रखी थी। अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। इस औरत के बगल वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन और रात सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता था। एक बार वो इबादत गुजार नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा और वो बदकार औरत अपने महल का दरवाज़ा खोलकर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ गई और उसको देखकर उसने अल्लाह के डर से अपनी नज़र को नीचे झुका लिया। ये उस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, मगर उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल उसकी आंखों और दिमाग में जड़ सा गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपनी बदन को आग की तपिश में जलाता, लेकिन उस औरत का ख्याल दिमाग से ना निकलता। फिर वो मुराकबे में, जिक्र में, तस्बीह में, तिलावत में जब बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। इसने रोज़े भी रखे, लेकिन उसका ख्याल ना निकला। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया और इसने कहा, जब इस ख्याल से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो एक बार उससे मिल लेता हूँ। वो नौजवान उस औरत के पास गया, उससे उसकी जिना की रकम पूछी। उस नौजवान ने कहा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने उसे अपनी रकम बता दी। उसकी रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा ली और कुछ सामान बेचकर उसके रकम के बराबर रकम इकट्ठा कर ली। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दिया। उस बदकार औरत ने इस नौजवान को अपने सोने की पलंग पर बैठाकर इसको छूने लगी तो ये नौजवान एकदम बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा, इतने साल मैंने नेकियां की, इतनी इबादतें की, मैं जहन्नम की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब हो गया और इस नौजवान ने उस औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं ये काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए, और जो रकम मैंने तुझे दी है वो तू अपने पास रख ले और मुझे जाने दे। उस औरत ने उसे छोड़ दिया और कहा, जा निकल यहाँ से। फिर इस औरत ने सोचा कि मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ जिनाकारी किया है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जिना नहीं किया। और ये इतना डर गया, इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया।
फिर उस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, दिन और रात उस नौजवान के बारे में ही सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसके बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो इसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद उसका छोटा भाई निकला और उसने कहा, क्या काम है? तो इस औरत ने कहा कि वो नौजवान कहाँ है? तो उसके भाई ने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई था और डर के मारे उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि कल ही उसका इंतकाल हो गया है। फिर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और सोचने लगी कि इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल ही हो गया और मैं रोज न जाने कितना गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा? ये सोचते ही सोचते उस औरत के आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर उसके भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया। तो उसके भाई से इस औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा कि जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ़ कर दिया होगा और फिर उसने उस औरत से शादी कर ली। फिर इस औरत ने अपने तमाम जायदाद को बेच दिया, उसका जो महल था उसने उसे बेच दिया, उसकी जो पलंग थी उसने उसे बेच दिया और अपने तमाम पैसे और जायदाद को सब बेचकर गरीबों में उसके पैसे को बांट दिया और ये औरत बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार बन गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और अल्लाह का ऐसा खौफ जागा कि अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उनको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और अल्लाह ताला ने इस औरत को अपने करीब कर लिया और फिर उसके 7 बच्चे पैदा हुए। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उसके 7 के सातों बच्चे अल्लाह के वली बन गए। तो दोस्तों, देखा आपने तौबा करने की बरकत। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, कितना भी बड़ा गुनाह से गार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है। तो हम सभी को भी चाहिए कि अगर कभी जाने में या अनजाने में भूल से कैसे भी कोई भी गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। वो अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को माफ़ फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए।